नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीदत्त नैथानी, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी। आज ग्राउंड रिपोर्टर टीम पहुंची है कलेक्ट्रेट के सामने। जो जर्जर हालत में वहां पर बिल्डिंग है, जो पहले बाढ़ शरणालय हुआ करता था, 1985 में बनकर तैयार हुआ, मगर जब से विकास भवन लदाड़ी पूरा शिफ्ट हुआ है, तब से उस जर्जर बिल्डिंग में पूरा ताला लगा हुआ है। और माननीय भूतपूर्व विधायक गोपाल सिंह रावत जी के द्वारा वहाँ पर उस बिल्डिंग के सामने के लिए शेड लगाने के लिए पैसा दिया गया, वहाँ पर बैठते हैं। मगर जो वहाँ पर अर्ज निवेश और जितने भी वहाँ पर क्लाइंट्स बैठते हैं, अपना काम करवाते हैं, उनका यही कहना है कि इस बिल्डिंग ने इतना पानी पी लिया कि जब भी यहाँ पर अगर बैठो तो पूरी बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है। यहाँ तक कि जो उनके प्रिंटर वो भी मॉइस्चर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आज जिला कलेक्ट्रेट के सामने, जहाँ पर सब कार्यालय, सब वहाँ पे ऑफिसर्स बैठते हैं, ब्यूरोक्रेट बैठते हैं, ठीक उन्हीं के सामने वहाँ पर जो है उस बिल्डिंग में पूरी जर्जर हालत होने के बावजूद, जबकि अगल बगल में पूरा सूचना विभाग बन गया है, आपदा प्रबंधन बन गया है, सामने कलेक्ट्रेट की अगर मैं बात करूं तो पूरा वहाँ पर रिनोवेट हो रखा है बहुत अच्छे तरह से, मगर एक कलेक्ट्रेट के सामने वही जर्जर हालत में वो बिल्डिंग दिखती है। देखते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग कभी भी और किसी भी समय बहुत बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। और उसके अंदर की बात देखो, चारों तरफ पूरा जो है, पूरे उसके प्लास्टर, पूरे उसके जो है छत पूरी टपकने लगे, पूरा झड़ने लग गया। वहाँ पर जो हमारे जो बैठे हुए थे रमोला, जिसने जब कहा कि इसकी शिकायत हमने एडीएम साहब से भी कर दी, पैसा आया, फिर रिफंड हुआ, मगर अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा उस बिल्डिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मैं पृथ्वीदत्त नैथानी, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी से अपने सहयोगी महेश बोगड़ा और दीपक नौटियाल के साथ, जय हिंद, जय भारत। और बिल्कुल मैं अभी जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट का दौरा कर रहा हूँ। मेरे बाईं तरफ है जिलाधिकारी का भवन, लंबा चौड़ा, और उसी के बगल में है कार्यालय जिलाधिकारी भटवाड़ी, यानी जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र भी है सामने की तरफ। उसी के बगल में है एक खंडर होती हुई बिल्डिंग। मानो ऐसा लग रहा है नेता और अधिकारियों की इस पर नज़र नहीं पड़ती है। ये देखिए, इस तरीके से खंडर होती बिल्डिंग, कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर लंबी चौड़ी बिल्डिंग बने, कुछ लोगों को रोज़गार मिले, लेकिन मानो लगता है नेता भी नेतागिरी दिखाने में बिजी हैं और अधिकारी भी सब अधिकारी गण में बिजी हैं। और यदि मैं 1985 की बात करूँ, जब ये बाढ़ शरणालय बना था, उस दौरान बाय द वे मुझे यहाँ पर एक बद्री प्रसाद जोशी जी मिलते हैं, अध्यक्ष रहे हैं पीजी कॉलेज के। जोशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोशी साहब, आप 85 में लगभग पीजी कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे। उस टाइम जो राजनीति थी किस टाइप की हुआ करती थी? उस समय और आज के राजनीतिक जो वातावरण है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर आ गया है। तत्कालीन समय पर विचारों पर, मूल्यों पर आधारित एक राजनीति होती थी, और उसी विचारधारा पर नौजवान भी जो है दलों के अंदर अपने पार्टी। अच्छा जोशी साहब, आप जिस जगह पर बैठे कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी के भवन के सामने ये बाढ़ शरणालय नज़र आ रहा, खंडर होता हुआ, यानी ऊपर से पानी भी टपकता है, टूट रहा है। और आप अंदाज़ा लगाइए, जब अधिकारी और विधायक सांसद जहां आते हैं, उस बिल्डिंग के जब ये हालत होते होंगे तो क्या कभी नज़र नहीं गई होगी? आपको क्या लग रहा है, क्यों इस बिल्डिंग के ऐसे हालत नज़र आ रही है? ऐसा ये समय समय की बात है। और जो भी कार्य आज हो रहे हैं वो एक मेरी दृष्टि से मात्र एक ठेकेदारी व्यवसाय के लिए हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए जोशी साहब, जहाँ पर जो लोगों को उचित लग रहा है उस तरफ ध्यान दिया जाता है, जहाँ पर सहूलियत हो रही है उस तरफ ध्यान दिया जाता है। और जो हमारे ये जो पुराने पौराणिक चीज़ें हैं, जिनके अंदर से हमने जो तो प्रगति का वातावरण तैयार किया है। अच्छा, आप तो पहले से बहुत कदावर रही, आपके ज़माने बहुत हार्ड पॉलिटिक्स होती थी और आज की भी आप कदावर हैं। आप देख रहे, जब जिलाधिकारी के सामने जो बिल्डिंग खंडर हो रही है, जहाँ विधायक सांसद भी आते हैं, तो ये नज़र नहीं पड़ती है? इनको काम इतना ज़्यादा होता है, ये सरकार की कठपुतली बने होते हैं, ये सरकारी मानो जनता के साथ ये सब छलवा करती है। कहाँ है ये फॉल्ट? ये राजनीति अब होती नहीं है। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर आज तो मौका प्रस्त की राजनीति है, जहाँ पर आपको भला लगे, जहाँ आपको ठीक लगे। अब ये हम देखते थे बाढ़ नियंत्रण का कक्ष भी था, इसके अंदर जो है तो अन्य ऑफिस भी एक समय। तो आपको लग रहा है कभी बाढ़ पीड़ित रहे होंगे? 2012-13 में बाढ़ आई थी, बिल्डिंग तो बन के भवन बनी और खंडर हो रही है। अब तो ये खंडर हालत में चल रहा है फिलहाल, तो आप कुछ बोलेंगे इसको लेकर के? इसका जो है तो इसको निर्माण क्यों नहीं करती सरकार? भव्य बनाए,
सरकार के पास पैसा बहुत है। आप देख रहे हैं ये सामने जो कलेक्ट्रेट का भवन है, ये भवन भी पुराना है और इस भवन पर आप देख रहे हैं कि इसकी सजावट पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगे। करोड़ों रुपए जो है इन लकड़ियों पर, इसके दूसरे प्रकार को जो है तो स्वरूप देने में जो है तो लगाए गए हैं। तो क्यों नहीं इस बिल्डिंग पर जो है तो थोड़ा बहुत पैसा लगा करके जो है तो इसको एक सही रूप क्यों नहीं दिया? अच्छा जोशी साहब, मैं नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, नगर पालिका की कांची हाउस बोलूँ, जहाँ गौशालाएँ होती थी, धर्मशाले जो नगर पालिका बनाए गए जनता के लिए, और रैन बसेरा, इन सब पे कब्जा है। और यहाँ भी मानो ऐसे लग रहा है। तो ये सब क्यों है? यहाँ पर राजनीति खराब है, ये लोग बनते इसलिए हैं अपने लिए, या जनता नहीं बोलती है, या अधिकारी इस टाइप से आते जो कठपुतली बने होते हैं? कहाँ है फॉल्ट? आज जो जनता है, राजनीतिक दल है, वो तो अब एक जो है तो शॉर्टकट राजनीति को कर रहे हैं। उनका ध्यान उन मुद्दों की तरफ नहीं है जिनसे आम लोगों का विकास हो, जो योजनाएं हों, जो हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं उन संरक्षित करना, उनको बनाना, इस तरफ आज किसी भी राजनीतिक दल का ध्यान नहीं। तो क्या कभी देवभूमि में उत्तर प्रदेश जैसे आदित्य योगी नाथ जैसे शासन आने वाला है क्या, ये जो एकदम ग्राउंड से और टॉप तक ये ताबड़तोड़ कार्रवाई करेंगे? ये समय की देन है। और आपने देखा होगा कि 10 साल 5 साल में जो है कभी कभी जो है तो प्राकृतिक आदित्यनाथ भी पैदा हो जाते हैं। राइट, वो उथल पथल करते हैं। ये माँ गंगा यमुना का उद्गम जिला है। गंगा यमुना का लोग माने न माने, लेकिन वो दुरुस्त करती जाएगी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि गंगा नदी उस तरफ थी, विश्वनाथ के दाईं तरफ थी, सीधे बाईं तरफ चली गई, ये भी हो जाता चले है। गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी साहब। क्या बोलिएगा आप, अंतिम शब्दों में कुछ बोलना चाहेंगे? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आज जो उत्तरकाशी का मेरा जो मेन कार्यक्रम था, मैंने काव्य संग्राम मन का जो ये है इसको निकाला, जिसका जो है तो 23 तारीख को त्रिवेंद्र जी ने और विपुल सिंह जी ने जो है तो उनके हाथों से इसका विमोचन हुआ। और मैं अपने इस संदेश को जो है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए थे बद्री प्रसाद जोशी जी। 1985 में पीजी कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।